गरीब ससुराल में आया हीटर और रजाई। ओहो, कितनी ठंड हो रही है। मुझसे तो जरा भी नहीं रहा जा रहा बाहर। निकलते ही ऐसा लगता है जैसे किसी फ्रिज के अंदर घुस गई हूँ। देखो, बाहर तो तुम्हें आना ही होगा, घर के काम जो करने हैं। तभी जोर जोर से आंधी चलने लगती है। ऐसे मौसम में मैं बाहर काम कैसे करूँ भाभी? तुमने सही कहा, अभी बर्तन भी धोने हैं, चूल्हा जलाकर खाना भी बनाना है। कैसे होगा इतना सब कुछ? यहाँ वो ये सब सोच रहे थे कि तभी अचानक से आंधी की वजह से उनके घर की छत उड़ जाती है। माँ, देखो, ये क्या हो रहा है माँ? डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी माँ और बुआ तुम्हारे साथ है। माँ, बाबूजी, चलिए जल्दी से बाहर चलिए। हम सभी को एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना चाहिए। आंधी बहुत जोर से चल रही है। बच्चों को हम गोदी में उठा लेते हैं। आओ राधिका, राजू, मेरे पास आओ। भाभी नंद दोनों अपने परिवार को बाहर ले आते हैं। ठंडी ठंडी हवाओं से वो कांप रहे थे। हाथ पैर सुन्न हो गए हैं इस गरीबी। पास आओ। भाभी नंद दोनों अपने परिवार को बाहर ले आते हैं। ठंडी ठंडी हवाओं से वो कांप रहे थे। हाथ पैर सुन्न हो गए हैं इस गरीबी में। ये सब और क्या क्या देखना पड़ेगा। दोनों बेटे कहाँ हैं और कब तक घर पर लौटेंगे? अब तो हमारे सर पर छत भी नहीं बची। दादी माँ, सर पर छत तो नहीं है, लेकिन चारों दीवारें अभी भी खड़ी हैं। आंधी तूफान से बचकर वो एक पेड़ के नीचे खड़े थे। लेकिन उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। जैसे ही तूफान थम जाता है वो अपने घर की तरफ आते हैं। अब हम लोग क्या करें? कैसे छत को ठीक करें? तभी दोनों भाई आ जाते हैं। मुझे लग रहा था कि कुछ तो होने वाला है। देखो भाई, ये क्या हो गया। अब हम लोग कैसे सोएंगे रात भर। हमारे घर की छत भी उड़ गई। एक तो टूटा फूटा मकान था, ऊपर से गरीबी में आटा गीला। जैसे तैसे करके वो अपने घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर चारों तरफ धूल मिट्टी जम गई थी और सभी कपड़े भी खराब हो चुके थे। अरे ये क्या? यहाँ पर हमारी रजाई थी, कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही। माँ, छत के साथ हमारा काफी सारा सामान उड़ गया, जिसमें हमारी रजाई भी थी। अब क्या करें नंद जी? बिना रजाई के तो हम रात भर सो भी नहीं पाएंगे। एक रजाई ही तो थी हमारे पास ठंड से बचने के लिए। आनंदी दृष्टि की बात सुनकर घर के बाहर यहाँ वहाँ पड़ी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करती है और उन्हें घर के अंदर लाकर जलाना शुरू कर देती है। बेटी, ये तू क्या कर रही है? घर के अंदर कौन लकड़ियां जलाता है? माँ, ठंड देख रही हो ना, कितनी हो रही है। इतनी ठंड में अगर बच्चों को गर्माहट नहीं। आती है। जैसे तैसे करके ठंड में वो सभी खुली छत के नीचे बैठकर खाना खाते हैं। मुझसे तो ठंड में खाना भी नहीं खाया जा रहा है। पता नहीं और कब तक ऐसी परेशानियां हमें झेलनी पड़ेंगी। कल से तो ठेकेदार ने काम भी बंद कर दिया है। अब इतनी ठंड में मैं काम ढूंढने कहाँ जाऊंगा। दोनों भाई परेशान थे। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। घर के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। जैसे तैसे करके वो रात को लकड़ियां जलाकर सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन आधी रात तक सारी लकड़ियां बुझ जाती हैं और छत से ठंडी ठंडी हवाएं घर के अंदर आती हैं, जिसमें उनका बिना रजाई बच्चों को बुखार भी चढ़ जाता है। नंद जी, देखो ना, राधिका को बुखार चढ़ गया। सही कह रही हो भाभी, खुली छत के नीचे तो बुखार होना ही था। जब हमारे पास छत नहीं है तो हमें एक हीटर और एक गर्म रजाई की बहुत जरूरत है। हीटर लाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं भैया के साथ जाकर जंगल में लकड़ियां काट कर लाता हूँ। जब तक काम नहीं है लकड़ियों से ही गुजारा करना पड़ेगा। करण और अर्जुन दोनों जंगल में जाकर लकड़ियां काटते हैं। इधर आनंदी और दृष्टि दोनों घर की परेशानियों को दूर करने के लिए काम ढूंढने निकल जाती हैं। हे भगवान, दोनों बच्चे भी। औरत उसे देखकर कहती है। तुम काम ढूंढ रही हो? तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है, अगर तुम करना चाहो तो। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और अब मुझसे घर का काम नहीं होता। मुझे एक नौकरानी चाहिए थी जो घर में सारे काम कर सके। महीने के 5,000 रुपए दे दिया करूंगी। बोलो, मंजूर है? ये सुनकर दृष्टि बहुत खुश होती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। बताइए मुझे, आपका घर कहाँ है और क्या क्या काम करने होंगे? लीलावती दृष्टि को अपने साथ अपने घर ले आती है, जहाँ वो उसे अपने घर के सारे काम बता देती। तभी कुछ दूरी पर चलने के बाद उसे एक कूड़ेदान के पास टीन का डिब्बा दिखाई पड़ता है। मैंने कुम्हार को देखा है, वो ऐसे टिन के डब्बे से ही अंगीठी बनाता है।
इस पर मिट्टी का लेप लगाकर क्यों ना मैं भी घर के लिए अंगीठी बना लूं। अगर मैं इस टिन के डिब्बे पर मिट्टी का लेप लगा लूंगी तो ये भी अंगीठी का काम करेगी। आनंदी उस टीन के डिब्बे को अपने घर ले आती है और उस पर मिट्टी का लेप लगाकर उससे अंगीठी बना लेती है, जिसमें वो अपने भाई की लाई हुई लकड़ियों को जलाती है। थोड़ी ही देर में सारी लकड़ियां जलकर कोयले में बदल जाती हैं और आनंदी उसे अपने बिना छत के घर के अंदर रख लेती है। इससे थोड़ी सी गर्माहट तो मिलेगी। आओ बच्चों, इसी के पास बैठ जाओ। माँ, बाबूजी, आप भी का मुझे 5,000 रुपए दे देंगे, फिर मैं उन पैसों में से रजाई लेकर आऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने दिन हम कैसे गुजारेंगे? महेश्वरी का सोचना बिल्कुल सही था। इस बात से तो आनंद भी बहुत ज्यादा परेशान थी। ठंडी ठंडी हवाओं की वजह से अंगीठी भी अपना काम नहीं कर पा रही थी। तभी घर पर करण और अर्जुन आ जाते हैं। उनके हाथों में सीमेंट और बदरपुर के गड्ढे होते हैं। ये सीमेंट और बदरपुर है जो हमें जंगल में पड़ी हुई मिली। इससे हम अपने घर की छत दोबारा से बनाने की कोशिश करेंगे। अब जब करण और अर्जुन के पास कोई काम नहीं था तो वो दोनों मिलकर अपने घर की छत बनाना शुरू कर देते हैं। इधर उनके घर के अंदर अंगीठी वाला हीटर चलता है तो उधर करण और अर्जुन थोड़ा थोड़ा करके रोजाना घर की छत बना लेते हैं। गर्म अंगीठी की वजह से छत बहुत जल्दी सूख जाती है। गरीबी में किस तरह हमें गुजारा करना पड़ रहा है, लेकिन इस बात का मुझे बहुत हौसला है कि मेरे दोनों बेटे, बेटी और बहू ने सही कहा आपने। कहा तो हमारे पास घर पर छत नहीं थी। बहू, अभी तुझे काम किए हुए 3 से 4 दिन भी नहीं हुए और तेरी मालकिन ने तुझे पैसे भी दे दिए। हाँ, हुआ कुछ ऐसा था कि हे भगवान। देखते हैं कि इसके आगे इससे पहले क्या हुआ था, क्यों इसको मालकिन ने पैसे दिए, तो पीछे चलते हैं। तू हमें इतने दुख क्यों दे रहा है? क्या तेरा पेट नहीं भर रहा? हमारे इतने दुख देखकर हम गरीब लोगों को इस तरह सताकर क्या तू खुश हो रहा है? अरे हम लोगों पर नहीं तो उन मासूम बच्चों पर तरस खा जो बिना रजाई और हीटर के रात भर ठंड में कांपते हैं। दृष्टि इतना कह ही रही थी कि तभी लीलावती रसोई के बाहर से ये सारी बातें सुन लेती। क्या सच में तुम्हारा परिवार इतनी परेशानी से गुजर रहा है? अगर ऐसा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें एडवांस में पहले ही पैसे दे देती। मालकिन, अभी नया नया काम लगा था मेरा। मैं नहीं चाहती थी कि छोटी सी गलती के चलते मेरा काम छूट जाए। अरे इतना क्यों सोचती हो? तनख्वाह मिलेगी तो एक रजाई और अच्छी वाली लेकर आ जाऊंगी। भाभी जी, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। अब कम से कम बच्चे और पूरा परिवार चैन की नींद तो सो पाएगा। इस प्रकार गरीब परिवार अंगीठी का इस्तेमाल करके पूरी सर्दी ठंड में गुजारा करता है और वहीं अब उनके घर में एक नई रजाई आ जाती है जिसमें वो ठंड से बच जाते हैं। और वहीं जहाँ उनकी टूटी फूटी छत थी वहाँ भी अब मरम्मत होकर वो ठीक हो जाती है, जिसके बाद वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहू की रैग